हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको पीआई इंडस्ट्रीज कंपनी के शेयर का एनालिसिस बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर आपको इस कंपनी को अभी अवॉइड करना चाहिए। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे जो हमारी नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप हमारी एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। तो मैं होप करता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पीआई इंडस्ट्रीज कंपनी क्या काम करती है। देखिए, पीआई इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर करती है और डिस्ट्रीब्यूट भी करती है एग्रो केमिकल्स को। अब एग्रो केमिकल्स क्या होते हैं? देखिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, मतलब जो एग्रीकल्चर के अंदर जो केमिकल्स को यूज किया जाता है वो केमिकल्स को ये मैन्युफैक्चर करती है। जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, तो ऐसे केमिकल्स को ये मैन्युफैक्चर करने का ये काम करती है। देखिए, आपने देखा होगा कि अगर आप बाजार से कोई भी एग्रीकल्चर या फिर कोई फ्रूट लेकर आते हो तो उसके ऊपर थोड़ा सा कभी कभार कुछ लगा हुआ होता है, तो वो केमिकल ही होता है। तो आजकल केमिकल का यूज खासा ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि उससे क्या कहते हैं कि जो प्रोडक्ट होता है वो बढ़िया रहता है लंबे समय तक। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है और इससे पीआई इंडस्ट्रीज है उसको खासा फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एग्रो केमिकल्स का यूज ज्यादा होगा इसका धंधा बढ़ेगा और अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया बात होगी। तो चलिए अब हम कंपनी के डेटा के ऊपर नजर डालते हैं। आप ये देखिए, सेक्टर का पीए 30.05 और आपको मिल रहा है 70.74 पे। देखिए, मैं मानता हूं कि ये आपको महंगा मिल रहा है, लेकिन देखिए सेक्टर के मुकाबले तो आपको महंगा मिलेगा ही, लेकिन ये जो इसका पीए है वो मार्च 2020 की अर्निंग के बेसिस पे। तो अभी जब मार्च 2021 की जब ईयरली अर्निंग्स आएगी तो उसके बाद ये पीए आपको आराम से 50 का होता हुआ नजर आएगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, सेक्टर का पीबी है 2.69 और आपको मिल रहा है 12.33 के पीबी के ऊपर, मतलब जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो भी महंगा है। देखिए, महंगा तो ये है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन इतना भी ज्यादा महंगा नहीं है। लेकिन ये कंफर्म बात है कि सेक्टर के मुकाबले अगर ये शेयर आपको खरीदना है तो ये आपको हमेशा महंगा ही मिलेगा। अब अगर डिविडेंड की बात करूं तो डिविडेंड भी इसके अंदर नी के बराबर है। डिविडेंड 0.17% का इसमें डिविडेंड यील्ड है, जबकि सेक्टर में मिल रहा है 1.02% का डिविडेंड यील्ड। और मेन बात ये है, इसका बीटा देखिए 0.73 का ही इसका बीटा है, मतलब ये एक लो रिस्क स्टॉक है, मतलब ज्यादा वॉलेटाइल नहीं रहता है, दिन के अंदर कम मूवमेंट ही होता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, क्योंकि एकदम से आपको कभी भी कोई झटका नहीं लगेगा। धीरे धीरे स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा या धीरे धीरे स्टॉक का प्राइस गिरेगा। अभी इसके मैं मार्केट कैप की बात करूं तो ये एक मिड कैप स्टॉक है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 35,400 करोड़ के लगभग की इसकी मार्केट कैप है। देखिए, लगभग ये अपने 1-2 हजार करोड़ ये अपने अभी दूर बैठा हुआ है। जल्द ही ये 1-2 महीने या 1-2 साल के अंदर ये आपको आराम से लार्ज कैप होता हुआ नजर आएगा। अब इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखिए आप, पिछले 4 साल से लगातार कंपनी के रेवेन्यू और आप कंपनी की सेल्स भी बोल सकते हो, पिछले 4 साल से लगातार कंपनी के रेवेन्यूज और सेल्स में ग्रोथ देखने को मिला है। हर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, ये बताता है कि कंपनी का धंधा हर साल बढ़ रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला कि ये पी देखिए आप, ये पी महंगा है, लेकिन ये ईयरली बेसिस पे, मतलब जो अगले साल जो पी आएगा ना वो इसके अराउंड आ जाएगा। मेरे ख्याल से इसके अराउंड नहीं आएगा, आराम से मार्च 2021 के एंड तक इसका पी आपको आराम से 50 होता हुआ नजर आएगा। और एट दी एंड अगर आप ये देखिए कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो देखिए 0.45, फिर उसके बाद में 2 साल में कम हो गई, इससे फिर वापिस से उसी प्रॉफिटेबिलिटी पे कंपनी आकर खड़ी हो गई है। देखिए, 450 करोड़ का प्रॉफिट एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट होता है। तो मेरे ख्याल से ये कंपनी अभी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है।
लेकिन अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो सिर्फ 46.74% ही है। देखिए वैसे तो मेरे पैरामीटर में 50% की होल्डिंग्स एकदम बढ़िया आती है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ी सी कम है, तो इसको मैं बोलूँगा कि ये ज़रूर नेगेटिव बात है, क्योंकि इसका थोड़ा ऐसा इंडिकेशन है कि कंपनी के प्रमोटर्स को थोड़ा अपनी कंपनी के अंदर थोड़ा कम भरोसा है। अब अगर आप म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखेंगे तो ये देखिए 20.55% की होल्डिंग्स इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स की है, और डीआईआई की भी इसके अंदर 4 से 5% की होल्डिंग्स है। एफआईआई की भी इसके अंदर 14.5 से 15% की होल्डिंग्स इसके अंदर एफआईआई की भी है, और रिटेल इन्वेस्टर्स की भी 13% की होल्डिंग्स है। मतलब प्रमोटर्स के बाद सबके बाद लगभग इक्वल होल्डिंग्स ही है, सबके बाद थोड़ी बराबर की होल्डिंग्स है, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर 50% से कम है, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा ये नेगेटिव नजर आ रहा है। अब आप कंपनी का रेवेन्यू स्टेटमेंट देखिए, 862 करोड़ का कंपनी ने जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम थी, मतलब कंपनी के जो टोटल रेवेन्यू थे वो। फिर उसके बाद अब ये देखिए 1068 करोड़ कंपनी की टोटल इनकम हो गई। अब आप यहाँ से कंपेयर कीजिए, 206 करोड़ का कंपनी के टोटल इनकम में ग्रोथ देखने को मिला है। फिर यहाँ से फिर से 1191 करोड़ कंपनी की टोटल इनकम हो गई, मतलब 123 करोड़ फिर से कंपनी की टोटल इनकम ग्रो हुई है। उसके बाद एट दी एंड आप ये देखिए कंपनी की हर क्वार्टर में कंपनी की इस बार प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। ये देखिए जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में कंपनी ने 109 करोड़ का मुनाफा कमाया, फिर उसके बाद 140 करोड़ का, और उसके बाद सीधा 217 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा कमाया है। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला कि जो कंपनी का जो पी है वो प्रोजेक्टेड बेसिस पे, मतलब ये देखिए कंपनी इस साल के दोनों क्वार्टर में कंपनी ने बढ़िया मुनाफा कमाया है, तो ये संकेत दे रहा है कि कंपनी का जो प्रोजेक्टेड ईयरली बेसिस पे जो पी निकल कर आएगा वो बढ़िया निकल कर आएगा, तो शेयर इतना कोई भागा हुआ नहीं है। अब आप ये देखिए कंपनी का आरओई, देखिए 2018 में ये 19 का था, फिर उसके बाद में 17.94 हो गया, उसके बाद में थोड़ा सा और जरूर गिरा है, लेकिन 17.43 इतना भी पुअर नहीं है। देखिए अब मेरा पैरामीटर है 20%, लेकिन 17.43% इतना पुअर आरओई नहीं है, तो इसको भी मैं बढ़िया ही बोलूंगा। अब उसके बाद अगर आप कंपनी के आरओसी को देखेंगे तो ये देखिए 18.26 के बाद कंपनी ने 2019 में कंपनी का आरओसी बढ़िया था, लेकिन इस बार वो भी फिर से गिर गया, लेकिन 20% का आरओसी भी एकदम बढ़िया है, इसको भी मैं बुरा नहीं बोलूँगा। अब इसके बाद कंपनी का पिछले 2 साल से लगातार कंपनी के आरओए गिर जरूर रहे हैं, लेकिन इस बार भी वो 10.8% निकल कर आए हैं। देखिए पिछले 2 साल के कंपैरिजन में कंपनी का परफॉर्मेंस जरूर गिरा है, लेकिन अगर आप ये देखिए इस साल की जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, इस साल के दोनों क्वार्टर की, वो एकदम बढ़िया है, तो वो बता रहा है कि इस साल में जो कंपनी की एट द एंड ऑफ मार्च 2021 कंपनी का आरओई बढ़ेगा, आरओसी भी बढ़ेगा और आरओए भी बढ़ेगा। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये एकदम बढ़िया यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब आप ये देखिए कंपनी का 2018 में 0.02 मतलब नी के बराबर डेट, 2019 में कंपनी ने पूरा डेट ही क्लियर कर दिया, फिर वहां से फिर से कंपनी का डेट थोड़ा सा बड़ा जरूर है, और अभी कंपनी का 0.19 कंपनी का टोटल डेट है, लेकिन 0.19 एकदम नी के बराबर डेट होता है, मतलब कंपनी लगभग 80% कंपनी डेट फ्री है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जिस कंपनी का डेट एकदम नी के बराबर होता है, मतलब उधारी एकदम नी के बराबर होती है, वो शेयर आपको हमेशा महंगे रेटों पर ही मिलेंगे और आपको उनको महंगे रेटों पर ही खरीदना पड़ेगा। अब अगर आप इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखेंगे तो देखिए इस बार तो कंपनी का डेट था ही नहीं बिल्कुल भी, और इस बार कंपनी का जो डेट है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो फिर भी ये 37% है, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। तो कंपनी के लेवरेज रेशियो भी एकदम बढ़िया है, कंपनी एकदम बढ़िया पोजीशन पर खड़ी हुई नजर आ रही है। अब आप ये देखिए कंपनी का मार्केट प्राइस, अभी देखिए कि इसका जो प्राइस है वो है 2332.40, और अगर आपको मैंने नहीं बोला था कि ये स्टॉक के अंदर बहुत कम मूवमेंट होता है, तो ये देखिए 0.30% की इसमें गिरावट हुई है, और सिर्फ 7.25 रुपीज़ ये आज गिरा है अपने पिछले डे के क्लोजिंग के हिसाब से देखा जाए तो।
अब देखिए कंपनी का आरओई गिरा है, तो देखिए इसका जो ऑल टाइम हाई है वो है 2650 रुपए, और अभी आपको कितने में मिल रहा है, 2332 रुपए पे। मतलब आपको अभी ये 318 रुपए डिस्काउंट पे मिल रहा है। मतलब अगर इसके ऑल टाइम हाई से देखा जाए तो ये आपको 12% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो देखिए जो इसका आरओए जो भी गिरा है वो इसके शेयर प्राइस के अंदर पहले से ही फैक्टर इन हो गया है। लेकिन अगर आप इसमें अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा ये ओवर वैल्यूड जरूर है। अगर इसका बेस्ट प्राइस अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो 2200 रुपये पे इसमें आपको निवेश करना चाहिए। और रही बात शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टॉक के अंदर पहली बात यह कि वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है, तो लंबे समय तक इसको होल्ड करना पड़ सकता है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको ये स्टॉक रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। 2200 पे इसका फर्स्ट बाय बनेगा, उसके बाद ये जितना भी गिरता है आप इसमें डिप में खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि पीआई इंडस्ट्रीज एक थोड़ा इसके अंदर कंपटीशन खासा ज्यादा है, क्योंकि ये अकेली कंपनी नहीं है जो कि केमिकल बनाती है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा ये बात भी है। तो मैं ये भी बोलूंगा कि अगर आप अगर जितना अमाउंट आप शेयर मार्केट में डालना चाहते हैं, मतलब अगर आप 10 लाख रुपए डालना चाहते हैं तो इसमें आप 10% ही डालें। जो कल मैंने आपको बॉस में बोला था वैसे ही मैं आपको पीआई इंडस्ट्रीज में भी यही करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना बढ़िया भी ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के बेसिस पर नहीं नजर आ रहा है। तो मैं होप करता हूं कि आपको पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का शेयर एनालिसिस बढ़िया लगा होगा। अगर आपको शेयर एनालिसिस बढ़िया लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको कोई और कंपनी का एनालिसिस भी चाहिए हो तो उसके रिगार्डिंग भी कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए भी वीडियो लेकर आऊँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमको कोई और सजेशन भी देंगे तो हम ज़रूर उसे देखेंगे और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे अपने आप को। ओके, थैंक यू एंड प्लीज़ शेयर आवर वीडियो।